नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। एक बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज सामने आई है। इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत के रिलायंस ने रशियन सरकारी कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म ऑयल डील साइन कर ली है और ये एक ट्रू गेम चेंजर है फॉर इंडिया। गेम चेंजिंग की अगर हम बात करें तो रशिया ने हाल ही में, जैसे आपको पता होगा, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो टेक्नोलॉजी है, जी हाँ, एक तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया को ऑफर करी है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, दिस इज ऑल्सो गेम चेंजिंग। मगर जो ये न्यूज सामने आई है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे भारत के एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ने वाले हैं? अब यहाँ पे आप कहोगे नहीं भाई, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे ना, क्योंकि हमने ये डील साइन करी है कि हम रशिया से ऑयल परचेज करेंगे। नहीं, ऑयल तो परचेज करेंगे, मगर ये ऑयल परचेज करेगा रिलायंस। और रिलायंस देखिए, इस कच्चे तेल का पेट्रोल और वेरियस और प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने वाला है। और आप जान के हैरान होंगे, अगर मैं एक्चुअली आपसे पूछूं कि आज के समय भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है, मसाले, टेक्सटाइल, बेसिकली हम क्या सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वैल्यू टर्म्स में, तो इसका आंसर है पेट्रोलियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के जो टॉप एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, इनमें टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ये सब सेकंड थर्ड पे आते हैं। नंबर 1 है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। रशिया से देखो इतना फायदा होता है, रशिया से कच्चा तेल हम परचेज कर रहे हैं, अपनी जो रिफाइनरीज है भारत की उससे गुजार रहे हैं और फिर दुनिया भर में कर रहे हैं एक्सपोर्ट। इससे ही मैं कहूंगा भारत के जो एक्सपोर्ट जो थोड़े बहुत बड़े हैं, इससे ही बड़े हैं। अगर हम ये भी ना कर रहे होते तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कई कई गुना बढ़ जाता। और जो न्यूज सामने आई है कि रिलायंस ने जो डील साइन करी है रशियन कंपनी रोसनेट के साथ, इसमें यह लिखा है कि 3 मिलियन बैरल्स ऑयल, रशियन ऑयल, हर महीने परचेज करने वाला है रिलायंस। तो यहां पे आप कहोगे वेट, यूजुअली इस टाइप की डील्स होती हैं कुछ दिनों की, महीनों की, यहां पे तो बहुत सारे महीने लिखे हैं, तो ये डील कितना चलेगी? ये देखो, बताया जा रहा है एक लॉन्ग टर्म डील है, एटलीस्ट 1 साल तक तो बात यहां पे डन हो चुकी है। 1 साल तक रिलायंस रेगुलरली 3 मिलियन बैरल ऑयल पर मंथ परचेज करता रहेगा रोसनेफ्ट से। ये तो मिनिमम है, कोई बड़ी बात नहीं है, कल को ये नंबर बढ़ा भी सकते हैं ये। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पेमेंट इंडियन रुपी में नहीं होगी। ये थोड़ा सा दिल तोड़ने वाला हमारे लिए फैक्ट है। इंडियन रुपी देखिए दुनिया इतना चाहती नहीं है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वही देख के साफ साफ पता लगता है, हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं। दुनिया देखिए रुपी की दीवानी अभी तक इतनी हुई नहीं है, ना रशिया रुपी का दीवाना है। लास्ट टाइम भी रशिया ने यही कहा था कि इतने सारे रुपीज़ हमारे पास हैं, क्या करें, मजबूरी में इनको इंडियन रुपीज़ वापस इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट करने पड़े, इस उम्मीद से कि आज से 5-6 साल बाद जब अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे तब देखेंगे इसको। तो इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट किया जा रहा है ग्लोबल मीडिया द्वारा, रिलायंस जो पेमेंट करेगा रशिया को ये रूबल्स में होगी। तो मतलब कि रशियन रूबल्स कहीं से इंटरनेशनल मार्केट से रिलायंस प्रोक्योर करेगा और उसके बाद रूबल्स में ही रशिया को वापस पे कर दिया जाएगा। बाकी वैसे अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो आज के समय एक रशियन रूबल ऑलमोस्ट एक इंडियन रुपी के बराबर ही हो गया है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा ब्यूटीफुल बात मुझे ये लगी इस पूरी डील की, जिसको अभी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। रिलायंस से डायरेक्टली पूछा गया, रिलायंस अभी के लिए बिल्कुल चुप है, क्योंकि देखिए अभी भी ना यूरोप और यूएसए इतना पसंद करते नहीं है कि इंडिया रशिया का ऑयल परचेज कर रहा है। मूजबानी से उनसे आप पूछो तो कहेंगे कि हाँ वी आर ओके, ठीक है, हम तो उल्टा चाहते हैं कि इंडिया ऐसा करे, नो प्रॉब्लम्स। बट यहाँ पे ऑब्वियसली यूरोप में जो पॉलिटिशियंस हैं, जो वहाँ पे आपके लिए जो आम लोग हैं, वो इस बात को इतना अप्रिशिएट करते नहीं है कि इंडिया रशिया का ऑयल परचेज करेगा। तो इसलिए ऑफिशियली इतना इसके बारे में अनाउंसमेंट कम हो रही है। बट आप देखोगे ग्लोबल मीडिया, इंडियन मीडिया कॉन्स्टेंटली इसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है कि इस डील में इंडिया की टॉप कंपनीज इन्वॉल्व हैं। अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो भारत की जो टॉप 3 कंपनीज हैं उनमें नंबर 1 तो है रिलायंस और फिर नंबर 3 पे आता है HDFC बैंक। इंटरेस्टिंगली बताया यह जा रहा है कि जो रूबल में पे करेगा इंडिया रशिया को, वहां पे भारत का HDFC बैंक इन्वॉल्व होगा। यहां पे आप देख पाओगे रिलायंस हैज एग्रीड टू मेक द पेमेंट फॉर द ऑयल यूजिंग रशियाज रूबल थ्रू इंडियाज HDFC बैंक। जो रशिया में एक गैसप्रॉम बैंक है, वहां पे जो पैसा है वो ट्रांसफर करेगा। इट इज वेरी यूनिक इंडीड। और जो सीक्वेंस है ना इस न्यूज का, ये देखकर बहुत ही मैं कहूंगा कि आश्चर्य होता है कि कितना ही प्रॉपर सीक्वेंस में चलती है चीजें। कुछ ही दिनों पहले ये न्यूज आई थी कि भारत सरकार ने अपने वेरियस जो कंपनीज हैं उनको ये कहा था कि जिससे भी ऑयल परचेज करते हो ना, एक लंबी डील कर लो। ये जो छोटी छोटी डील्स होती है ना, 2 महीने की डील, हफ्ते की डील, 3 हफ्ते की डील, ये छोड़ दो।
ग्लोबल समीकरण पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, इजराइल क्या कर रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, हमें पता नहीं है कि आने वाले एक साल में जो केओस मचने वाला है उसमें ऑयल के दाम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो सप्लायर के साथ लंबी लॉन्ग टर्म डील कर लो। यहाँ पे आप देख पाओगे जो हमारे देश के ऑयल मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा था कि इंडियन रिफाइनर्स रिक्वेस्ट फॉर डिस्काउंटेड क्रूड टर्म डील इज वेलकम। ये कह रही है कि लॉन्ग टर्म डील यहाँ पे करके बैठ जाओ डिस्काउंटेड प्राइस पे, पता नहीं कल को आगे क्या हो क्या ना हो। तो उस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, सीधा कुछ ही दिनों बाद ये न्यूज आती है कि रिलायंस, इंडिया की जो मोस्ट आप कह लीजिए वैल्यूएबल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये 3 मिलियन बैरल्स अ मंथ की डील साइन कर लेती है विद रशियन कंपनी रोसनेफ्ट, जो रशिया की भी आप कह लीजिए टॉप 3 कंपनी में आती है। रशिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है गैसप्रोम, रोसनेफ्ट आप कह लीजिए रैंक 3 पे आती है। इट इज अ वेरी वैल्यूएबल कंपनी। और ये जो रिलायंस और रोसनेफ्ट की डील है, ये भारत को ओपेक के जो ऑयल मैनिपुलेशन है इससे भी बचा कर रखेगी। ओपेक के बारे में मैं आपको बता दूं, ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके मेंबर ये सब हैं अल्जीरिया, कोंगो, गैबोन, मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, नाइजीरिया, इराक, ईरान, ये सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ओपेक प्लस की अगर हम बात करें तो वहां पे रशिया भी आ जाता है। तो ओपेक कंट्रीज देखिए इंटेंशनली, ये मैं कहूंगा दिस इज ईवल, ये होता है ग्रीड जो ओपेक करता है अपने आप में। ऑयल प्राइसेस को बढ़ाकर रखने के लिए ना, ये जानकर ऑयल की जो प्रोडक्शन है ये कट कर देते हैं ताकि डिमांड थोड़ी ज़्यादा ही रहे, सप्लाई कम रहे। तो ये देखिए फिर से करने वाले हैं। ऑलरेडी इन्होंने 2.2 मिलियन बैरल्स अ डे की जो प्रोडक्शन है इसका कट लगा रखा है। इमेजिन करके देखो 2.2 मिलियन बैरल्स अ डे प्रोडक्शन कट। और हम लोग महीने में कितना परचेज करेंगे, रिलायंस महीने में कितना परचेज करेगा रशिया से, 3 मिलियन बैरल। तो एक बहुत ही बड़ा ये प्रोडक्शन कट लगा के बैठे हैं और इसको ये एक्सटेंड करने वाले हैं 30 जून के बियॉन्ड। तो तेल के दाम बढ़ने वाले हैं लॉन्ग टर्म में। इंडिया ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है अभी के लिए वॉलेटिलिटी से। एक्सपेक्ट करिए कि ऐसी और भी बहुत सारी डील इंडिया रशिया साइन करेंगे। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इंडिया रशिया का जो ट्रेड है, ऑयल ट्रेड, अगर स्थिति ऐसी ही चलती रही, अभी $50 बिलियन के आसपास है, इट कैन रीच, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कुड रीच $100 बिलियन। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक सवाल मुझसे ये पूछ सकते हैं कि अच्छा रशिया से कच्चा तेल लेकर इंडियन कंपनीज उसको रिफाइन करेंगी और एक्सपोर्ट करेंगी ना, इसलिए इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है बढ़ेंगे। यही काम रशिया क्यों नहीं कर लेता? सीधा सीधा जो कच्चा तेल है इसको रिफाइन करके बस एक्सपोर्ट कर लो। ये लोग जो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है खुद क्यों नहीं कर पाते? देखो इसके कई रीज़न है। पहली बात तो रशिया ने अपनी रिफाइनरीज पर इतना इन्वेस्ट किया नहीं। दूसरी बात, जो थोड़ी बहुत इनके पास रिफाइनरीज थी भी, रिसेंटली यूक्रेन ने अपने बहुत सारे मिसाइल से उनको डिस्ट्रॉय कर लिया है। तो बाय डिफॉल्ट आप कह लीजिए जो वो नुकसान हुआ है रशिया को, उसका फायदा इंडिया को हो रहा है। ये क्लियरली एक केस है। देखिए इतिहास में मैं आपको बता दूं, लंबी वॉर से किसी भी कंट्री का फायदा नहीं हुआ। रशिया एक बहुत लंबी वॉर में उलझा हुआ है। आई होप ये वॉर खत्म हो जाए फॉर द सेक ऑफ देयर ओन पीपल, इनकी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जिस रास्ते पे रशिया जा रहा है ना, इनकी इकोनॉमी फिर वापस रिवाइव ये लोग कैसे करेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अभी रशिया कैसे भी करके आप कह लो सर्वाइव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंडिया एंड चाइना, बट लॉन्ग टर्म में इसको ये क्या सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज क्वाइट डाउटफुल। तो अभी के लिए देखिए भारत के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, रशियन ऑयल इंडिया में और आने वाला है और इसका इम्पैक्ट आप इंडियन एक्सपोर्ट्स पर ज़रूर देखोगे। नाउ फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में डीआरडीओ के चेयरमैन का जो टेन्योर है 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ये काफ़ी न्यूज़ में है टॉपिक। आपको सिंपली ये बताना है कि डीआरडीओ, इंडिया की प्रीमियर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, बताइए कि यहाँ पे जो चेयरमैन है ये कौन है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर एस सोमनाथ या फिर रवि तेजा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी आईक्यू की सेल हो चुकी है एक्टिव। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। आप वेरियस स्टडी आईक्यू के एग्जाम्स कर सकते हैं परचेज एट अ ह्यूज 30% डिस्काउंट। सिर्फ 3 दिन की ये सेल है, 31 मई को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के यहाँ पर बैच 7 पे आप कर सकते हैं क्लिक। ये है लॉन्ग टर्म बैच।
36 महीने की होगी यहाँ पर वैलिडिटी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आपके पास टाइम है, आपके पास बस एक विजन है कि मुझे 2-3 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, आई वांट टू प्रिपेयर एंड देन अटेम्प्ट द एग्जाम, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। बट जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। मंथली 1000 रुपीज से भी कम पे करके आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों कवर होगा। साथ ही साथ आपको फिजिकल बुक्स भी मिलेंगी डिलीवर्ड टू योर होम। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।